एक जिज्ञासु सत्संग सभा में से खड़े होते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हम कर्म तो करें परंतु फल की इच्छा ना करें, क्या ऐसा संभव हो सकता है? स्वामी जी, बेटा, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 47 में भगवान कहते हैं कि तुम कर्म तो करो परंतु फल की इच्छा ना करो। तुम्हारा कर्म में तो अधिकार है पर फल में नहीं। भगवान हमें वही करने को कहते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा होना संभव है। भगवान हमें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहते जो हमारे लिए असंभव हो। माता पिता को बच्चे की ताकत पर, उसकी क्षमता पर जितना भरोसा होता है उतना ही उसे करने को कहते हैं। भगवान भी हमें वही सब करने को कहते हैं जो उन्हें पता है कि अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। उसे चाहना या ना चाहना, इसके लिए परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। यही स्वतंत्रता तो हमारे लिए प्रेम है भगवान का। जिज्ञासु, स्वामी जी, परंतु हम तो कोई भी कर्म करें, फल के बाबत पहले सोचते हैं। मैं खुद दुकान पर सामान लाता हूँ बेचने के लिए तो पहले ही सोचता हूँ कि यह इतने का बिक जाएगा। कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, कोई किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करता है, वह भी अपनी मजदूरी या अपनी तनख्वाह की इच्छा रख के ही कर्म करता है। एक बच्चा स्कूल में रोज पढ़ने जा रहा है, वह भी परीक्षा को पास करने की इच्छा लिए बैठा है। ऐसे हमारे लगभग सभी कर्म तो फल से जुड़े हुए हैं। फिर हम किस ढंग से कर्म करें कि हमें फल की इच्छा ना हो, जबकि फल की इच्छा तो कर्मों को मोटिवेट करती है, कर्म करने के उत्साह को बनाए रखती है। लेकिन यह भी मुझे भरोसा है कि भगवान भी गलत नहीं कह सकते। कृपया मार्गदर्शन करें। बेटा, भगवद गीता की प्रत्येक बात ही बहुत गहरी है और सच में भगवान के शरण हुए बिना समझ नहीं आती। श्री भगवान ही कृपा करें तो समझ में आती है। बेटा, हम भी भगवान की शरण ग्रहण करते हुए ही इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बेटा, कोई भी कर्म जो क्रियान्वित हुआ है वो अपना फल दिए बगैर नहीं रहता। फल चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम चाहे इच्छा करो या ना इच्छा करो। भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 14 में भगवान कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी सप्राह नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। दरअसल हम कर्मों में लगते ही फल की इच्छा के कारण हैं। फल की कामना हमारी आँखों पर पट्टी बांध देती है, जिससे हम यह भी नहीं समझ पाते कि जिस कर्म को हम करने जा रहे हैं वह उचित है या अनुचित। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। फिर इसी तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं बड़ी सावधानी से कर्मों में बरतता हूँ, नहीं तो बड़ी हानि हो जाए। फिर भगवान इसी तीसरे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में ऐसी ही बात मनुष्यों के लिए भी कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा संतुष्ट हो, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों को ना करने से ही, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। भगवद गीता में भगवान के इन वचनों से स्पष्ट है कि एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा परम पद है जहाँ पहुँचकर, जहाँ स्थित होकर मनुष्य को कुछ भी नहीं चाहिए होता। जीव परमात्मा का अंश है, पर इस बात का उसे कोई अनुभव नहीं। बातें तो सुनी हैं,
परंतु सच्चाई नहीं पता कि कैसे हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे परमात्मा को इन तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, वैसे ही उनके अंश को भी कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप कोई खेल खेलो जिसमें जीतने की इच्छा ना हो और हारने का कोई डर ना हो, बस आप खेल को आनंद के लिए खेलें। अक्सर होता यह है कि खिलाड़ी खेल का इतना आनंद नहीं ले पाते जितना दर्शक ले लेते हैं, क्योंकि खिलाड़ी खेल में फल की चाहना जोड़ लेते हैं। बहुत समय पहले किसी देश में एक बड़ा गरीब चित्रकार हुआ। उसे चित्रकारी का बहुत शौक था। चित्र बनाना उसका आनंद था। वह बिकेंगे या नहीं, उन्हें कोई पसंद करेगा या नहीं, उनके बदले कोई उसकी तारीफ करेगा या नहीं, ऐसी बातें वह कभी सोचता ही नहीं था। बस उसे चित्र बनाने में आनंद आता था, या आनंद से ही चित्र बनाना उसका जीवन हो गया था। और कहते हैं उसके जीते जी उसका एक भी चित्र नहीं बिका, लेकिन वह कभी भी निराश नहीं हुआ, बल्कि आनंद और उत्साह से अपना कार्य करता रहा। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बनाए चित्र लाखों रुपयों में बिके, क्योंकि वह उसके आनंद से निकला हुआ कर्म थे। दरअसल जब कर्म फल की आकांक्षा के साथ जुड़ा होता है तो कर्म ठीक प्रकार से हो ही नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। दरअसल जिम्मेदारियां हमारे लिए तब बोझ हो जाती हैं जब उनके साथ कामना जुड़ जाती है, अर्थात फल की इच्छा। जब भगवान कहते हैं फल की इच्छा, तो इसे थोड़ा ठीक ढंग से समझना होगा। भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं तो अनेक कर्म करते दिखाई देते हैं, और लगता है कि हर कर्म के पीछे कामना तो है। जैसे महाभारत युद्ध में भगवान भी चाहते हैं कि सत्य की जीत हो, अर्थात धर्म की विजय हो। भगवान गीता सुनाते हैं ताकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो सके। भगवान शांति प्रस्ताव का कर्म करते हैं ताकि युद्ध टल सके। कंस का वध करते हैं ताकि लोगों को अत्याचार से मुक्ति मिल सके। ऐसे अनेक कर्म हैं जो फल की कामना से युक्त दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल भगवान को इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। उनका प्रत्येक कर्म लोक कल्याणार्थ होता है। उनके प्रत्येक कर्म के पीछे समग्र विश्व का हित होता है। भगवान का किसी से भी कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता। उनका प्रत्येक कर्म निस्वार्थ भाव से होता है। यह सब भी आपकी समझ के लिए है। सत्य बात तो यह है, परमात्मा सदा आकर्ता हैं। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होते हैं। इस बात को भगवान या उनके ज्ञानी भक्त ही भली भांति जानते हैं। साधारण जन को यह बात अभी समझ नहीं आती। मनुष्यों में भी जो आत्म पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं बचता, क्योंकि प्रत्येक कर्म कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, या कुछ होने के लिए, या किसी कामना से प्रेरित होकर किया जाता है। लेकिन आत्म उपलब्धि के बाद उस मनुष्य के बीच कोई कामना नहीं बचती, क्योंकि कामना अहंकार के वृक्ष पर लगा हुआ फल है। आत्म साक्षात्कार के बाद अहंकार ही नहीं रहता, तो फिर कोई कामना कैसे उठेगी। अब वह अकर्ता पद में स्थित हो जाता है। अब कर्म उसके द्वारा संचालित नहीं होते, फिर उसकी प्रकृति के द्वारा उससे सहज कर्म होते रहते हैं। उनके पीछे कोई भी फल की कामना नहीं होती। लेकिन जब तक अहंकार है तब तक फल की आकांक्षा बनी रहती है। इसलिए कर्म करते हुए भी हम फल की इच्छा से मुक्त रहें,
उसके लिए जरूरी है आत्म तत्व का बोध होना। इसके लिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानियों को सुनो, विचारो और विनम्रता पूर्वक उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान पूछो। हमारी जितनी भी कर्म रूपी टहनियाँ निकलती हैं वह अहंकार के वृक्ष पर ही लगती हैं। अज्ञान इसका बीज है और कर्म की टहनियों पर कामना रूपी फल निकलते हैं। मैं के मिटते ही कामनाएं भी मिट जाती हैं, क्योंकि समस्त फल मैं के लिए ही तो हैं। बड़ा भी मैं को होना है, पद भी मैं को पाना है, सम्मान भी मैं को ही चाहिए, अपमान का डर भी मैं को ही है, सुख भी मैं को चाहिए, स्वर्ग भी मैं की कामना में है, नरक का भय भी मैं को ही है। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान होते ही समस्त फलों की कामना गिर जाती है, क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। जैसे सोने का अंश भी सोना ही है, जल का छोटा सा अंश भी जल है, वैसे ही परमात्मा का अंश आत्मा भी पूर्ण ही है। फिर जब स्वयं को कुछ पाना बनना ही नहीं, तो फिर कोई भी कर्म स्वयं के लिए नहीं होता। जब कर्म खुद के लिए नहीं, तो फल की इच्छा खुद के लिए कैसे होगी। फिर सभी कर्म निष्काम होते हैं, समग्र जगत के कल्याण के लिए सहज होते हैं, क्योंकि तब उनका संचालन परमात्मा कहो या प्रकृति उसके द्वारा होता है। अहंकार अर्थात मैंपना बीच से हट जाता है, लेकिन जब तक अहंकार है अर्थात मैंपना है, तब तक पूर्ण निष्कामता हासिल नहीं होती। तब तक फल की चाहना से मुक्त होकर कर्म नहीं किया जा सकता। इसमें भक्ति योग या ज्ञान योग दोनों का सहारा लेके कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों का एक ही फल है कि मैं नहीं रहता। भक्ति योग में समस्त सृष्टि ही भगवानमय हो जाती है और ज्ञान योग में समस्त सृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है। इसलिए जब तक अहंकार बना है तब तक सभी कर्म फल की कामना से युक्त रहेंगे, लेकिन अहंकार मिटते ही सब कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। अवतारी पुरुष और तत्वज्ञानी महापुरुषों के कर्म इसी श्रेणी के कर्म होते हैं। हमें दिखाई पड़ते हैं बाहर से कि कामना युक्त हैं, परंतु वह तो स्वयं निष्काम भाव में स्थित होते हैं। इसलिए उनके किसी कर्म के पीछे कोई भी अपने फल पाने की कामना नहीं होती। नारायण 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 हरि।